हेलो दोस्तों। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टीथ। हम इस मूवी में एक लड़की को देखेंगे जो अपनी छेद से कई लड़कों का हथियार काट देती है, और वो ये सब क्यों करती है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मूवी के शुरुआत में हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिसका नाम बिल और किन होता है, और इन दोनों की ये दूसरी शादी होती है, जिसकी वजह से बिल को अपनी पहली वाइफ से एक बेटा था जिसका नाम ब्रेड होता है। वहीं किन के भी पहली शादी से एक बेटी थी जिसका नाम बेली होता है। एक बार बेली और ब्रेड एक साथ बार टब में नहा रहे होते हैं। बेली ब्रेड की स्टेप सिस्टर होती है, पर ब्रेड बेली को हमेशा गंदे नज़र से देखता है और ब्रेड बेली के छेद में उंगली करने लगता है। तभी अचानक से ब्रेड चिल्लाने लगता है। ब्रेड को चिल्लाते देख वहाँ बिल और किन आते हैं और देखते हैं कि ब्रेड की उंगली कट गई है। ये देखकर बिल ब्रेड से पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो ब्रेड कहता है कि बेली ने अपने दांतों से उसकी उंगली काट दी है। फिर इसके बाद हमें कई साल आगे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बेली अब बड़ी हो गई है और वो अब कॉलेज जाने लगी है। बेली कॉलेज में अपने कुछ दोस्तों से बात कर रही होती है। तभी वहाँ टॉबी नाम का लड़का आता है। बेली टॉबी को देखते ही पसंद करने लगती है। फिर बेली अपने घर जाती है जहाँ उसकी मॉम भी साथ में रहती है, और बेली के मॉम की तबीयत हमेशा खराब रहती है। और हम यहाँ ब्रेड को भी देखते हैं जो अब बड़ा तो हो गया था पर बेली को गंदे नजर से देखना नहीं छोड़ा था। फिर अगले दिन बेली अपने कॉलेज जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे रियान नाम का लड़का दिखाई देता है। रियान बेली को बहुत लाइक करता है पर बेली को बोलने से डरता है। बेली के क्लास में टीचर बायोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं, पर बायोलॉजी के बुक में लड़कियों के छेद वाले इमेज पर स्टिकर चिपका रहता है। ये देखकर एक लड़का मास्टर जी से पूछता है, तो इस पे मास्टर जी कहते हैं कि ये स्टिकर इसलिए चिपका है ताकि क्लास के लड़के इसे देखकर बाथरूम में जाके मुट्ठी ना मार सके। फिर इधर ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ पूरा घर घर खेल रहा होता है, और उधर बेली अपनी क्लास खत्म करके टॉबी के साथ एक नदी के पास घूमने के लिए जाती है, जहां बेली टॉबी से कहती है कि मैं अभी तक पूरी तरह से सील पैक हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा पति ही मेरी सील तोड़े। ये सुनकर टॉबी भी बेली से कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर बेली टॉबी से कुछ नहीं कहती है। फिर बेली रात को जब अपने घर में सोती है तो टॉबी को याद करके अपनी मौत के कुआं को रगड़ने लगती है और अपनी छेद से पानी निकाल लेती है। फिर अगले सुबह बेली टॉबी के पास जाती है और फिर से दोनों एक लेक के पास जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। फिर दोनों साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। फिर टॉबी बेली को किस करने लगता है और टॉबी के साथ घपाघप करना चाहता है, पर बेली टॉबी को घपाघप करने से मना करती है। पर टॉबी जबरदस्ती बेली के साथ घपाघप करने लगता है और बेली के छेद में अपना हथियार डालने लगता है, और फिर टॉबी बेली के छेद में अपना हथियार पूरे झटके से अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से बेली को बहुत दर्द होती है। फिर घपाघप करते समय बेली को कुछ कटने की आवाज़ सुनाई देती है और देखती है कि टॉबी का छोटा लुल्ली कट के जमीन पे गिर गई है। ये देखकर बेली बहुत डर जाती है और टॉबी भी दर्द से वहीं लेक में गिर जाता है। फिर बेली अपने घर आकर सोचने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ। बेली को ये सब कुछ समझ में नहीं आती है कि टॉबी का छोटा छतरी कैसे कट गया, इसलिए बेली ये सब जानने के लिए अपने बुक में छेद वाली इमेज से स्टिकर हटाती है और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के बारे में पढ़ने लगती है, जिससे बेली को यहाँ मैथोलॉजी में वैजाइना डेंटाटा के बारे में पता चलता है, जिसमें लिखा होता है कि किसी किसी लड़कियों के छेद में एक नुकीले दांत होते हैं जो कभी कभी घपाघप करते वक्त लड़कों का प्राइवेट पार्ट काट देता है। ये पढ़कर बेली बहुत घबरा जाती है क्योंकि बेली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसलिए बेली फिर एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को अपनी बॉडी स्कैन करने के लिए कहती है, पर वो डॉक्टर जॉनी सिंस वाला डॉक्टर होता है, इसलिए बेली के साथ घपाघप करना चाहता है और बेली के छेद में अपनी उंगली को डाल देता है। पर यहाँ डॉक्टर साहब की उंगली बेली के छेद में फंस जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर जबरदस्ती उंगली को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर यहाँ डॉक्टर साहब की चारों उंगलियां एक साथ कट के जमीन पे गिर जाती है। ये देखकर बेली बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है और फिर अपने घर जाती है, जहां बेली अपनी मॉम को बेहोश देखती है। ये देखकर बेली तुरंत अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर हॉस्पिटल में बेली की डैड भी आ जाते हैं और बेली को घर जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। फिर बेली अपनी घर आती है और देखती है कि ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ दरवाजे पे ही घपाघप कर रहा है। ये देखकर बेली भी मूड में आ जाती है और रेहान के घर चली जाती है। रेहान शुरू से ही बेली से प्यार करता था,
इसलिए बेली के आने पर वह अपने घर को पूरा मोमबत्ती से सजा देता है और फिर रेहान अपनी सारी कपड़े को उतारकर बेली के साथ घपाघप करने लगता है और बेली भी खूब इंजॉय करती है। पर घपाघप खत्म हो जाने के बाद बेली हैरान हो जाती है कि रेहान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो टॉबी के साथ हुआ था। यहाँ बेली को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए बेली इंजॉय करने के लिए अगले दिन फिर से रेहान के साथ घपाघप करने लगती है। तभी रेहान के पास रेहान के दोस्त का कॉल आता है और रेहान अपने दोस्त से कहता है कि वह अभी बेली के साथ घपाघप कर रहा है। दरअसल रेहान अपने दोस्त से चैलेंज लगाता है कि एक न एक दिन वह बेली के साथ घपाघप करेगा, इसलिए रेहान चैलेंज जीतने के लिए बेली से प्यार का नाटक करके उसके साथ घपाघप किया था। ये सुनकर बेली को बहुत दुख हुआ और बेली को ना चाहते हुए भी रेहान के साथ घपाघप करना पड़ रहा था। फिर अचानक से वहाँ पे कुछ कटने की आवाज़ आती है और रेहान देखता है कि उसका छोटा छतरी कट चुका है। ये देखकर रेहान बहुत घबरा जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर यहाँ बेली समझ जाती है कि अगर वह खुद से अपनी मर्जी से किसी के साथ घपाघप करेगी तो उसे कुछ नहीं होगा, पर कोई लड़का जबरदस्ती बेली के साथ घपाघप करेगा तो उसकी लुल्ली कट जाएगी। फिर इसके बाद बेली अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहां बेली को पता चलता है कि उसकी मॉम की मौत हो गई है। अपनी मॉम की मौत हो जाने पर बेली बहुत रोने लगती है। फिर हॉस्पिटल में बेली के डैड और ब्रेड की गर्लफ्रेंड जेनिफर आती है। जेनिफर यहाँ बेली से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उस दिन तुम्हारी मॉम दर्द से चिल्ला रही थी और मैं उनकी मदद करने जा रही थी, पर ब्रेड ने मुझे जाने नहीं दिया। उनकी वजह से तुम्हारी मॉम की मौत हो गई। ये सुनकर बेली को बहुत दुख हुआ और ब्रेड पे बहुत गुस्सा आया, इसलिए ब्रेड से वह अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहती थी। फिर बेली अपनी घर आती है और अच्छे से तैयार होकर ब्रेड के पास जाती है और ब्रेड से गंदी गंदी बातें करने लगती है, जिससे ब्रेड भी पूरा जोश में आ जाता है और पूरा मूड बनाकर बेली के साथ घपाघप करने लगता है। पर बेली ब्रेड के साथ जबरदस्ती करके अपने छेद से ब्रेड की लुल्ली काट देती है और ब्रेड का छोटा छतरी कट जाने के कारण ब्रेड को बहुत दर्द होने लगता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। पर बेली उसे तड़पता छोड़ के वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ यही मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।